अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं और आप ऑब्जेक्टिव में पूरे से पूरे क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक हमारा साथ दीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं जो कि अगला चैप्टर है आपका यूनिट 4 से चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा एवं साख। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, मुद्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी। ठीक है, मनी हो गया या फिर क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए पहले के जमाने में चीजें तो हमारे पास पैसे होते नहीं थे, है ना। अभी तो पैसा हो गया हमारे पास, फोन पे यूपीआई अगर अभी आ चुका है, लेकिन पहले के टाइम में होता नहीं था ये सब चीजें। तो क्या होता था, जब भी हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं या कोई चीज हम लोग बेचना चाहते हैं या हम लोग कोई भी चीज क्या करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, तो उस लेन देन के बदले में हमको उसे कुछ देना होगा। ठीक है, या तो हम सामान बेच रहे हैं तो हम सामने वाला हमको कुछ दे। ठीक है, इन सब चीजों में क्या होती थी, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसलिए उस समय में क्या होता था, मुद्राएं होती थी। ठीक है, सोने के सिक्के हो गए या कोई भी चीज हो गया जो उसके बदले में हम लोग दे सकते हैं। तो धीरे धीरे काफी चरणों के बाद सोने के सिक्के आने लगे, फिर चीजों में बदलाव होते गया, फिर नोट्स वगैरह आ गए। और अभी के टाइम में तो आप सभी को पता है कि पैसा जो कि एक क्या है, मुद्रा बन चुका है। तो मुद्रा वही चीजों से आया है कि उस समय सिक्कों का चलता था, उन सिक्कों को ही हम लोग क्या बोलते थे, मुद्रा बोलते थे। अभी कुछ समय फिर चेक भी चलता था। अब चेक क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि अगर आपको पैसा निकालना है तो चेक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब इसमें फायदा क्या होता है कि आपको पैसा, ठीक है, यहां से लेके मान के चलो दूसरे शहर में पैसा निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, आप उस शहर में चले गए। उस शहर में जाने के बाद वहां से आप चेक से क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। वैसा भी कर सकते हो। आज के टाइम में क्या होता है, आपके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड से आपने पैसा सबसे पहले अपने बैंक में जमा किया, बैंक में जमा करने के बाद आप दूसरे शहर में गए, दूसरे शहर के एटीएम से आपने पैसा क्या किया, वहां निकाल लिया जितने का आपको शॉपिंग करना था। तो क्या हुआ, यहाँ पास पैसा आपने अपने शहर में डाला और दूसरे शहर में जाकर पैसा को क्या किया, निकाला। तो इस बीच में आपने जो सफर किया, उस सफर में आपको पैसा ले जाना नहीं पड़ा और ये आपके पैसे की क्या हो गई, सुरक्षा भी हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी चीजें हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो लेन देन की जो सुविधा होती है, उस चीज के लेन देन के बदले में हम जो चीज देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मुद्रा वह वस्तु है जिसका उपयोग लेन देन में भुगतान के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेन देन के समय भुगतान के रूप में, मतलब हमने कोई चीज लिया या हमने कोई चीज बेचा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले भुगतान, उसकी कीमत के बदले कीमत अदा करेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो सकता है, कागजी नोट हो सकता है, कागज की नोट जैसे कि अभी चलते हैं, सिक्का हो सकता है, या डिजिटल रूप। आज के टाइम में क्या है, डिजिटल, पहले तो यह होता नहीं था। ठीक है, तो इसी चीजों को हमने क्या कहा है, मुद्रा कहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मुद्रा। अब दूसरा चीज क्या है, साख। साख बोल सकते हैं या फिर क्रेडिट बोल सकते हैं। तो क्रेडिट होता है क्या है, ठीक है, अब जैसे कि लेन देन की व्यवस्था हो गई, मुद्रा, सोने के सिक्के, पैसे वैसे हो गए। अब इसको समझते हैं कि एक कोई आदमी है, उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि अपना घर बनाना। अब तो घर बनाने के लिए उसको काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब वो पैसा क्या करेगा, कहीं ना कहीं से क्या करेगा, जुगाड़ करेगा। तो अब हो सकता है किसी व्यापारी से पैसा ले ले या कहीं से भी पैसा ले ले। तो क्या करेगा, लोन लेगा। क्या करेगा, वो लोन लेगा। तो लोन जब वो लेगा तो अगर वो बाहरी संस्थाओं से लेगा तो उसको क्या हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग जाए। और अगर वो किसी वित्तीय संस्था से लेता है, एक जो बोल सकते हैं संस्था, तो वहां से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम मिलेगा। तो वही चीजें हैं कि अगर किसी आदमी को जो घर बनाना चाहता है उसको कोई संस्था लोन प्रोवाइड करता है या पैसा प्रोवाइड करता है, तो उसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साख कहते हैं। अब ये कोई भी चीज हो सकता है, तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, साख का मतलब व्यक्ति या संस्था से। अब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर वो क्या है, कोई संस्था भी हो सकता है। कि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता मतलब उसके पैसे से लेन देन से, और कर्ज चुकाने की क्षमता। ठीक है, क्या लिखा है, कर्ज चुकाने की क्षमता होती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार देने के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साख करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, अब वो क्या चाहता है, लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लोन मिल तो जाएगा, लेकिन ये इंसान लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साख कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो पैसा तो उसको मिल जाएगा लेकिन इसको चुकाना भी पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल को भी चुकाएगा और साथ ही साथ क्या चुकाएगा, इंटरेस्ट को भी ये वापस करेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, साख बोलते हैं। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, मेन टारगेट है। तो क्या लिखा है, यूर मनी रिमेन सेफ इन, आपका धन सुरक्षित रहता है।
ऑब्वियस सी बात है, हमारी बात कर रहे हैं कि हमारा धन सुरक्षित कहां रहेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, एक तो लिखा पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में, ठीक है, विद द ट्रेडर, व्यापारी के पास, विद द बैंक, बैंक के पास, और घर में। तो आप सभी बोल सकते हैं सर घर में तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन घर में तो चोरी भी हो सकता है। लेकिन हमने पैसा अगर कहां जमा कर दिया है, बैंक में, अगर बैंक में चोरी होता है तो भी हमको पैसा बैंक वाला हमको वापस करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हु बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ करेंसी। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। ठीक है, मुद्रा का यूज हुआ तो किसको लाभ हुआ है। तो पहला ऑप्शन है क्या, कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को। पता होगा जो चीजें सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सामान को बनाता है या जो बेच रहा है उसको बोल सकते हैं, या फिर बोल रहे हैं उपभोक्ता उत्पादक दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स को भी, मतलब जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, ठीक है, बोल सकते हैं दोनों को इससे क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप दुकान में कोई सामान खरीदते हो, आपने उसको क्या दे दिया, 10 रुपए, उसकी कीमत अदा कर दी, तो आपने 10 रुपए दिया, 10 रुपए उसके पास है। अब वो सामान बनाएगा तो बनाने के लिए कहीं से और सामान कच्चा माल कर देगा, तो भी उसको क्या दे देगा, पैसा। तो लेन देन में क्या हुई, सुविधा, और दोनों को सुविधा हुई। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, मोटिव है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा शानदार है, एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ एटीएम। अब आज के टाइम में सभी बच्चे जानते होंगे कि एटीएम क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते बिल्कुल देखिए। ठीक है, तो इसका नाम है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म है, क्या लिखा है, ऑटोमेटेड ट्रायल मशीन, ऑटोमेटेड टॉकिंग मशीन, ऑटोमेटेड टैंकिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, ये इसका क्या है, राइट आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसा छोटा सा मशीन रहता है ना। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एटीएम। ठीक है, अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ग्राहकों को 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। अब बैंकिंग की सुविधा में क्या होता है, मेन काम तो आपका पैसा निकालना हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसा आप बैंक में जाके जमा करते हैं, तो मेन काम क्या हो गया, पैसा को बैंक से निकालना। ठीक है, तो एटीएम में जाकर अपने पैसे को आप निकाल सकते हो। और आजकल तो क्या आ गया है कि कई एटीएम मशीन ऐसे भी होती है जिनमें हम पैसों को भी कैश जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक तो हमारा एटीएम कार्ड लगेगा। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, एटीएम कार्ड लगेगा। ठीक है, और एटीएम का साथ में क्या लगेगा, पिन। पिन भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं, पैसे निकाल तो सकते ही हैं, बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, और कुछ एटीएम में पैसे जमा भी कर सकते हैं। अभी के टाइम में पैसे जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम का उपयोग करने के लिए आपको अपने एटीएम कार्ड और पिन नंबर की आवश्यकता होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड पिन है, कोई चोरी कर लिया तो ऐसे में तो कोई भी निकाल लेता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नहीं निकल पाएगा, उसमें क्या होता है, पिन होता है। जब तक आपको 4 डिजिट का पिन पता नहीं चलेगा, आप उसमें से पैसे नहीं निकाल पाओगे। और बाय द वे, अगर आपका एटीएम कार्ड गुम भी हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको कॉल करके तुरंत क्या कर सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ब्लॉक कराने के बाद क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद यह बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाता है। अब पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इवन आप संडे को भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यूजुअली व्हेन डज अ फार्मर टेक लोन फ्रॉम द बैंक। आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेता है। ऑब्वियस सी बात है, पूछ रहा है कि जो किसान होते हैं वो बैंक से ऋण कब लेते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। अब किसान है तो फसल से रिलेटेड होगा, फसल की कटाई के समय, ठीक है, फसल की बुवाई के समय। अगला ऑप्शन है फसल की बिक्री के समय, नन ऑफ द अबव। अब देखो, फसल की कटाई के समय अगर वो लोग लोन लेंगे तो कटाई स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने फसल लगा दिया है, तो फसल लगाने के लिए तो सबसे पहली बात उनको पैसा चाहिए ही होगा। ठीक है, तो फसल की बुवाई के समय जब वो लोग फसल को लगाते हैं किसान लोग, उस समय उनको पैसे की जरूरत होता है, और उस समय वो लोग बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लोन। ठीक है, फसल की बिक्री के समय, बिक्री के समय तो उनको खुद पैसा मिलेगा फसल जब बेचेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फसल की बुवाई के समय, एट द टाइम ऑफ सोविंग द क्रॉप्स। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकों के बारे में विस्तृत जानकारी इनमें से किससे प्राप्त होती है। क्या लिखा है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ दिस। डिटेल नॉलेज कौन देता है, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एक क्या है, बैंक ही है। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी क्या है, बैंक ही है। यूनियन बैंक, ये भी क्या है, बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक, ये भी क्या है, बैंक है। लेकिन इनमें से एक बैंक ऐसा है जो भारत के सभी बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे हैं, क्लास में होते हैं, काफी सारे टीचर्स बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जो सबको देखरेख भी करता है और संभालता भी है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक।
ठीक है, ये जो है ये सभी बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको चलाता है, उनको निर्देश देता है और सबको क्या बोलता है, संभाल के भी रखता है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों के बारे में विस्तृत जानकारी कौन देता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और आपके पंजाब नेशनल भी क्या है, प्राइवेट बैंक है, यूनियन बैंक भी क्या है, प्राइवेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक क्या है, ये गवर्नमेंट बैंक है। तो आइए आरबीआई के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय मतलब सेंट्रल बैंक है ना, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय मतलब जो मेन सेंटर है वो कहां पे है, आपका मुंबई में है। आरबीआई का प्रमुख कार्य मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति मतलब जैसे कि मुद्रा है तो मुद्रा की जो नीति है उसके लेन देन में, उसके कंट्रोल में, ठीक है, वही क्या है, मौद्रिक नीति मतलब निर्धारित करना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, ये इसका क्या है, कार्य है। इसके अतिरिक्त बैंकों की निगरानी, अब बैंक, सभी बैंक में देखरेख कौन करेगा, आपका आरबीआई करेगा। ठीक है, किसी बैंक में घोटाला हो रहा है या कोई चीज बैंक में कोई लोन ले रहा है वो भरपाई नहीं कर पा रहा है या लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो सभी चीजों में क्या है, बैंकों की निगरानी आता है। तो कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रुपये का प्रबंधन भी करता है। ठीक है, कि अगर नोटों में कमी हो गई है तो नोट कितना छपवाना है, ये सब चीजें भी कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, अब देखो पहले के समय में हमने क्या बता दिया कि चीजें मुद्राओं के बीच साथ लेन देन होता था। अब लेन देन तो आपको करना ही है। ठीक है, जैसे एक रफली इंडिया बना देते हैं, ये एक रफ डायग्राम इंडिया बना लिया हमने, समझ लो। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पास भी आपकी मुद्रा चल रही है। ठीक है, यहाँ भी आपका मुद्रा चल रहा 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 है। उस समय क्या होता था, अलग अलग जगहों में अलग अलग क्या है, राजाएं होती थी, मतलब राजा राज करते थे। तो इस राजा के पास अलग डिजाइन होगा, इसके पास अलग डिजाइन होगा, इसके पास अलग, इसके पास अलग, इसके पास अलग। तो लेन देन में हमको क्या होगा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी भारत देश में एक जैसा मुद्रा, ठीक है, एक जैसा क्या हो गया, मुद्रा, या फिर इन बैंकों को एक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक ऐसे बैंक की जरूरत पड़ी जो इन सभी को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अब उसके बाद मुद्रा की डिजाइन क्या हो गई, आपस में सब सेम हो गई, जिससे किसी को भी लेन देन करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपीज, जिसका डिजाइन क्या है, ये। ठीक है, पहले इसको रुपया लिखते थे ऐसे, अभी इसका डिजाइन क्या है, ये है। ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, बैंक, व्यापारी, सहकारी समिति, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्या बोला है, संस्थागत साख, तो साथ में आपका व्यापारी नहीं आएगा। ठीक है, बैंक आ गया, सहकारी समिति आ गया, ये लोग लोन देते हैं। ठीक है, व्यापारी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि क्या लिखा है, संस्थागत साख। तो संस्थागत साख के बारे में देखते हैं, क्या लिखा है, संस्थागत ऋण एजेंसियां, ऋण मतलब लोन की बात चल रही। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें ग्रामीण सहकारी समितियां, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हर क्षेत्र में ग्रामीण बैंक होता है, आरआरबी का। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, एससीबी, नाबार्ड, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, एनबीएफआई और अन्य सहकारी एजेंसियां शामिल है इसमें। ठीक है, कि संस्थागत ऋण जो कौन कौन देता है उन सभी का क्या है यहाँ पे लिस्ट, आप उसको देख सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर के बाद अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो अभी हमने देखा जो आरबीआई है, आरबीआई का मेन मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, मुंबई। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम। ठीक है, तो अभी तो पैसा है, उस समय इसको क्या बोलते थे, मुद्रा बोलते थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुद्रा। ठीक है, करेंसी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बैंक के खालिस्तान खाते में ब्याज की दर कम होती है। अब बैंक है तो बैंकों में काफी डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, या फिर खाता बोल सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक के चालू खाते पे क्या आएगा आंसर, चालू खाता। चालू खाता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में जो ब्याज है वो बहुत, ब्याज की दर क्या बहुत कम, या बोल सकते हो नहीं के बराबर होता है, या भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है ऋण में खालिस्तान की दर निश्चित होती है। तो जब भी आप लोन अमाउंट लोगे, ठीक है, तो मूलधन होगा, उस मूलधन में जो ब्याज का दर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, और ये ब्याज का दर ये कौन निर्धारित करता है, आरबीआई। द 10 रुपी नोट हैज, 10 रुपए के मुद्रा पर खालिस्तान के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, रिजर्व बैंक गवर्नर। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके क्या होते हैं, हस्ताक्षर। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स।
अब आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग की ओर, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, उद्योगों के लिए कर्ज। अब उद्योग है, उद्योग के लिए कर्ज कौन देगा, बैंकों से। कहां मिलेगा आपको, बैंक से, ठीक। ये हो गया। ब्याज दरों का निर्धारण, अभी हमने बताया जो भी ब्याज है उन दर का निर्धारण कौन करता है, रिजर्व बैंक से। भारतीय स्टेट बैंक ये क्या है, एक कमर्शियल बैंक है। धन की सुरक्षा, धन की सुरक्षा कहां होगी, बैंकों में, ठीक है। देख लीजिए इसका क्या है, राइट आंसर है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। उद्योगों के लिए कर्ज, लोन फॉर इंडस्ट्रीज कहां से मिलेगा आपको, बैंकों से। ब्याज दरों का निर्धारण कौन करता है, रिजर्व बैंक इंडिया, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है, एक कमर्शियल बैंक है। धन की सुरक्षा कौन करता है, बैंकों में, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।